बांग्लादेश में कुछ महीने पहले भड़की हिंसा के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ना पड़ा। अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। इस बार प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बंग भवन को घेर लिया और शहाबुद्दीन को पद छोड़ने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे राष्ट्रपति भवन के सामने जमकर हंगामा हुआ। कई लोगों ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी की। जख्मी प्रदर्शनकारियों को इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी जैसे ही बंग भवन पहुँचे, पुलिस ने उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं पुलिस के मुताबिक जब मामला नहीं संभला तो सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीते सप्ताह एक इंटरव्यू में शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास अगस्त में देश छोड़ने से पहले हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं है। इस बयान के बाद छात्र भड़क उठे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने अभी राष्ट्रपति को पद से हटाने पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस बयान के बाद बांग्लादेश में ये बहस शुरू हो गई कि क्या शेख हसीना अब भी वहां की पीएम हैं। हसीना का इस्तीफा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार को वैधता प्रदान करती है। बगैर इसके इस सरकार को एक नाजायज सरकार माना जाएगा। अब तक हसीना के इस्तीफे के बारे में किसी को नहीं मालूम। राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई इस्तीफा नहीं मिला है, लिहाजा अब हसीना के लापता रेजिग्नेशन लेटर को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। NRI बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन कह ही चुकी हैं कि शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। वह अब भी जीवित हैं, इसलिए यूनुस सरकार अवैध है। नसरीन ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हर कोई झूठ बोल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी ने भी रेजिग्नेशन लेटर नहीं देखा। कोई भी इसे दिखा नहीं रहा। कानून सलाहकार आसिफ नजरुल का कहना है कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन विरोधाभासी बात कर रहे हैं। नजरुल ने हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के कुछ घंटों बाद 5 अगस्त को राष्ट्र के नाम शहाबुद्दीन के संबोधन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शेख हसीना ने अपना त्याग पत्र मुझे सौंप दिया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। नजरुल ने कहा कि राष्ट्रपति अपने ही सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान का खंडन कर रहे हैं, तो इसे कदाचार कहा जाएगा। इससे राष्ट्रपति के रूप में पद पर बने रहने की उनकी क्षमता पर सवाल उठता है। यदि बांग्लादेश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से त्याग पत्र नहीं मिलता है तो नई सरकार के एग्जिस्टेंस पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल संकट आ जाएगा। बांग्लादेशी संविधान की धारा 57A के अनुसार प्रधानमंत्री का पद तभी रिक्त होता है जब राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से त्याग पत्र सौंपा जाता है। अगर ये पत्र नहीं मिला तो संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि छात्र समूह फिर सड़कों पर इकट्ठा होने लगे हैं। वह हसीना के इस्तीफे के बारे में टिप्पणियों के लिए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा का पत्र नहीं मिला तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की लीगैलिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। शेख हसीना 5 अगस्त को बांग्लादेश से भारत पहुंची थी, तब से वह यहीं पर हैं। बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल में ये सवाल है कि क्या शेख हसीना को फिर से अपना इस्तीफा भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बांग्लादेश में एक ऐसा राजनीतिक माहौल बन सकता है जहां हसीना से औपचारिक रूप से फिर से इस्तीफा देने की मांग उठ सकती है। इस बीच अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग यानी कि BCL पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के नेतृत्व में 2014, 2018 और 2024 में होने वाले चुनावों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और इन चुनावों में जीतने वाले संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने जुलाई अगस्त के विद्रोह की भावना को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र की घोषणा की मांग की है। जुलाई में बांग्लादेश के छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई थी। बढ़ते विरोध के मद्देनजर शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश के पीएम के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। 76 वर्षीय हसीना 5 अगस्त को भारत भाग गयीं और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश में हसीना विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका का भी जिक्र आया था। हिंसा में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की छात्र शाखा छात्र शिविर की प्रमुख भूमिका रही थी। जमात-ए-इस्लामी की ISI से भूमिका छिपी नहीं है। शेख हसीना ने हिंसा में शामिल होने के चलते इस्तीफा देने से पहले जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जुलाई में शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए
लिए कोटा प्रणाली को बहाल करने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस कानून के तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के परिवार के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित होंगी। जब छात्रों ने इस कानून को खत्म करने के लिए विरोध किया तो प्रधानमंत्री हसीना ने नौकरी कोटा का विरोध करने वालों को राजाकार करार दिया, जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग किया था, जिसके कारण हजारों छात्र विरोध करने के लिए ढाका विश्वविद्यालय में अपने छात्रावास से निकल आए। जब विरोध प्रदर्शन बढ़े और मौतों की संख्या बढ़ी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिग्गजों का कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए, जिसमें 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। सिविल सेवा नौकरी कोटा खत्म करने की मांग के साथ शुरू हुआ छात्र विरोध 2 दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद हसीना के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि उन्हें जुलाई में हुए हिंसा के लिए जवाबदेही लेनी चाहिए, जिसमें 120 लोगों की मौत